ओके। तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं मास्टर कैम के अंदर 4 एक्सिस की प्रोग्रामिंग। ठीक है। तो हमारे पास दो टूल पाथ हैं, एक रोटरी फिनिशिंग का है, एक एडवांस रोटरी का है। तो यही समझना चाहते हैं कि हम इन दोनों में आपस में क्या डिफरेंस है। तो रोटरी एडवांस में रफिंग भी हो जाती है और फिनिशिंग भी हो जाती है। ठीक है। तो रफिंग करने के लिए हमने कहा जी हमारे को 10 mm का एंड मिल चाहिए, और कटिंग पैरामीटर में हमने इसको कहा कि जी हमारे को रफिंग करनी है। ठीक है। ऑफसेट के थ्रू करनी है या स्पाइरल के थ्रू करनी है। भाई ये जो जैसे जो आगे वाली जगह है इसमें, यहाँ पे कैसे टूल चले, स्पाइरल शेप में चले या ऑफसेट शेप में चले। तो हमने कहा जी स्पाइरल में चले। ठीक है। रफिंग करनी है, स्पाइरल शेप में चलना है, 1-1 mm का डेप्थ चाहिए और 1-1 mm का स्टेप ओवर चाहिए। ठीक है। डेप्थ और कट को हम बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा, तो स्टेप ओवर 1 mm का, इसको भी हम बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है। पार्ट डेफिनेशन में हम उसको बताएंगे भाई हमारे को काटना क्या है। पार्ट डेफिनेशन में मशीन ज्योमेट्री में यहाँ पे कंट्रोल ए दबा दो। ठीक है। कितना मटेरियल छोड़ना है फिनिशिंग के लिए वो पूछ रहा है। हमने कहा नहीं, यहाँ पे ना इसको एक्सिस बतानी पड़ती है। तो एक्सिस के लिए यहाँ पे एक लाइन लगी हुई है सेंटर में कि मेरी ये वाली एक्सिस इसके चारों तरफ घुमाना है। और पॉइंट कौन सा होगा, पॉइंट मेरा बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट मेरे को पिक करना है। ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे रेडियल किया ना, स्पाइरल किया, तो वो किसके चारों तरफ घूमना है, तो उसके लिए हमारे को एक एक्सिस और एक पॉइंट देना पड़ता है। ओके करेंगे, थोड़ा सा इंतजार करेंगे। ठीक है। हमेशा कोशिश करो कि मॉडल जो है मेरा एक्स एक्सिस में पड़ा हो। बस। ठीक है। तो ये क्या करेगा, सारे मॉडल में रफिंग कर देगा। ठीक है। जब जब ये ग्रीन वाला सिंबल आ रहा होता है तो हम इंतजार करने की बजाय हम अगला काम कर सकते होते हैं। तो वो हमारे को कुछ कहता नहीं है, क्योंकि जैसे मुझे फिनिशिंग करनी है तो मैंने टूल लिया, यहाँ पे रफिंग की जगह फिनिशिंग कहा। ठीक है। स्टेप ओवर को 0.5 कर दिया या 1 mm कर दिया। टूल बॉल नोज दे दिया। पार्ट डेफिनेशन में बॉडी सिलेक्ट कर, इतनी देर वो कैलकुलेट हो रहा है, हमारे को कुछ टेंशन नहीं है। ठीक है। अब क्योंकि हम बड़े हो चुके हैं तो हमारे को उसकी इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वो होता रहेगा, हम आगे काम करते रहेंगे, बाद में इसको लगा देंगे वो हो जाए। ठीक है। ओके कर देंगे इसको। तो ये हमारा फिनिशिंग का टूल पाथ जो है जनरेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ये रफिंग का हो रहा है, ये फिनिशिंग का हो रहा है। व्यू में जा मतलब ये बैकग्राउंड में जा चुकी है, ये प्रोसेसिंग बस। हो रही है, हमारे को कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये देखो ये हो गई कंप्लीट। ठीक। तो ये हमारा रफिंग का टूल पाथ क्रिएट हो गया। तो कोई भी ऐसा मॉडल आएगा तो उसमें हमारे को रफिंग करने में इजी रहेगा। ठीक। इसमें भी हमारे पास स्टॉक की ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए हाइड करके यहाँ पे एक सर्कल बना दूं इस जगह पे, यहाँ पे फ्रंट करो, राइट करो, और यहाँ पे एक सर्कल बना दो। नहीं तो प्रोजेक्ट भी कर सकता हूँ मैं, प्रोजेक्ट, इस सर्कल आ गया। इसको मूव कर लेते हैं, ट्रांसलेट, ट्रांसलेट में मूव फ्रॉम टू, यहाँ से उठा के यहाँ पे रख। ठीक है। बेसिकली मैं स्टॉक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इस सर्कल को मैं बस। एक्सट्रूड कर दूंगा। शेड चेंज करके देख लो कि हो रहा है कि नहीं। ज्यादा जोर लग गया बेचारे कंप्यूटर का।
कोई बात नहीं। एक्चुअली ये सर्कल नहीं है, इसलिए वो गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे सर इसको माप सकता हूँ मैं। हम यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं खुद से। ठीक है, सर्कल बना के इसको करेंगे स्टोर। पाँच सौ एक, 502, 503, 502 पॉइंट 5। ठीक। तो ये अब मेरा, मैंने एक मॉडल बना दिया। ठीक है, अगर स्टॉक सेटअप में मैं सॉलिड बॉडी में ये सॉलिड बॉडी सेलेक्ट कर दूं, तो ये इतना स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इस अच्छा। पैरामीटर में जाके थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देते हैं कुछ भी। ठीक। ओके, तो ये फिर इतने एरिया को ही कैलकुलेट करेगा। ठीक है, फिर ये वाली चीजों को छोड़ देगा। जो हमारी सॉलिड बॉडी है उसको हम थोड़ी देर के लिए ब्लैंक कर, स्टॉक मैंने इतना बना दिया, मतलब वो इनको छोड़ दिया। ठीक है, इसको सिंपल टच कर, क्यों हम टाइम वेस्ट करना हमारे को उसमें। ठीक है, व्यू में जाओ, मल्टी थ्रेडिंग ऑन करो। ये 2 नंबर को थोड़ी देर के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ, स्टॉप ही कर दो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो फिर वो नीचे वाले ही कैलकुलेट हो। अब देखो यहाँ पे टिक लगा हुआ है, ये चल रहा है, ये पॉज। हम देखना चाह रहे हैं कि इसको स्टॉक समझ में आता है कि नहीं आता, है ना। तो ये जितना हमारा स्टॉक होगा उतने में कटिंग करता है या सारे में कटिंग करता है। कल हम एक चीज कर रहे थे कि हम एक अलग फाइल खोल रहे थे। हाँ सर। अलग फाइल खोल के उसमें स्टॉक बना रहे थे। हम्म, उसकी जरूरत नहीं है, देखो एक चीज दिखाता हूँ, वैसे तो ये बन गया। ये जो मॉडल है ना, अगर मेरे को इसको अलग से सेव करना है, तो यहाँ पे फाइल के हम्म, अंदर ऑप्शन होती है सेव सम, यानी कि जिस चीज को हम्म, मैंने सेलेक्ट किया हुआ है सिर्फ वो चीज सेव हो जाए अलग से। तो इसको मैं STL करके फीड स्क्रू स्क्रू स्टॉक कर देता हूँ। समझ रहे, हम्म, फीड स्क्रू स्टॉक कर दिया, तो वो फाइल अलग से सेव हो गई। अब उसका फायदा क्या हुआ कि मैं स्टॉक सेटअप में जाके कैड फाइल्स सिलेक्ट कर सकता हूँ। क्या नाम था? फीड स्क्रू फीड स्क्रू ऐसे। स्टॉक। ठीक है, ये फीड स्क्रू स्टॉक लिया। तो ये अब ये सॉलिड बॉडी नहीं है, ये फीड स्क्रू स्टॉक से ले रहा है। ठीक है ना, तो मतलब यहीं पे हम स्टॉक बना के मॉडल के हिसाब से उसको सेव कर सकते हैं अलग फाइल में। ठीक हो गया, बात समझ में। यस। ये हमारा रफिंग हो जाएगी।
अगर मैं इसको चला के देखना चाहूँ तो यहाँ पे ऑप्शन होती है एक सिमुलेशन के अंदर, सिमुलेट रोटरी एक्सिस। इसको ऑन कर देंगे, ओके, और प्ले कर देंगे। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से वेरीफाई करेंगे, हम चला के देख सकते हैं। मतलब मोस्टली लोगों से ये लीड स्क्रू वगैरह बनता नहीं है, हाँ सर। तो फिर उसको बनाने का सबसे आसान तरीका मैंने तुम्हारे को सिखाया है। ठीक है, यहाँ से वर्क पीस का इंतजार करना है। ये लेटेस्ट चीज मैंने यही सीखी है कि जब तक यहाँ पे वर्क पीस आ नहीं जाता तब तक इंतजार करो, तब तक ये कैलकुलेशन कर रहा है, देखो। क्योंकि सिमुलेशन तभी देख पाएंगे सही से। इसको स्टॉक को ट्रांसपेरेंट कर देंगे, वर्क पीस को ऑन कर देंगे, तो वो वर्क पीस हमारे को बीच में नजर नहीं आने लग जाए। वर्क पीस ऑन कर दो, यहाँ से वर्क पीस बंद है ना, वर्क हम्म। पीस ऑन कर देंगे। ठीक है, तो अब मेरा स्टॉक उतना ही नजर आ रहा है, वायर फ्रेम बंद कर लो चाहे। ठीक है, प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से करेंगे। इसको और अच्छे से देखना है अगर, तो इसको बंद करता हूँ 2 सेकंड के लिए। यहाँ से सिमुलेशन ऑप्शन में जाना है, यहाँ से मशीन ले लेनी है 4 एक्सिस वर्टिकल है, 4 एक्सिस वर्टिकल है मशीन। ठीक है, 4 एक्सिस वर्टिकल है ये मशीन। इसमें ऑटोमेटिक है ये अभी, तो हमारे को पता है कि ये 500 आगे है, 700, 600 आगे कर देता हूँ। ये 700 एक्सट्रूड किया था ना, हाँ सर। तो 50 50 तो ये भी होगा इधर से। और फिर इसको वेरीफाई करो, सिमुलेशन ऑन कर लो। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, तो ये मशीन आ गई। अभी भी अंदर है वो, तो इसका हम्म। इंतजार मत करो ज्यादा। पैरामीटर इसको 600 को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, इसको 900 कर देते हैं। ठीक है, कितना चाहिए, कहावत है स्वाद अनुसार। तो नमक डालते हैं ना जैसे, कि हमें देखना पड़ेगा कि कितना बार हमारे को चाहिए। अभी भी अंदर ही है ना, हाँ सर। कोई बात नहीं। सेव करके फिर सिमुलेट कर लेते हैं। सिमुलेशन ऑन कर लो। चलने देते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है, क्योंकि इस पे फर्क ही नहीं पड़ रहा कुछ। हम्म। एक बार आ जाएगा तब पता लगेगा कि कितना करना है।